की बात है, जी हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि सूर्य नमस्कार को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि सूर्य नमस्कार के अनगिनत फायदे हैं। इतने फायदे हैं कि अगर कोई रेगुलरली सूर्य नमस्कार कर ले तो उसे जल्द से जल्द बीमारियों से निजात मिल सकती है, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी तक नहीं हो। इसके फायदे क्या क्या हैं वो भी हम आपको गिनाते हैं, एक एक करके फायदे जान लीजिए। पाचन तंत्र मजबूत होता है अगर आप रेगुलरली सूर्य नमस्कार करते हैं। शरीर लचीला बनता है अगर आप सूर्य नमस्कार रोजाना करेंगे। मोटापे पर नियंत्रण रहता है, ओबेसिटी के शिकार आप नहीं बनते हैं। बेचैनी और तनाव से मुक्ति मिलती है, एंजाइटी इश्यूज नहीं होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बेहतर होता है। झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है अगर सूर्य नमस्कार आप रोजाना करते हैं तो। अनगिनत फायदे सूर्य नमस्कार के हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है कि राजस्थान मुस्लिम फोरम सूर्य नमस्कार पर आपत्ति जता रहा है। चूंकि स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराए जाने का विरोध हो रहा है, इसलिए इस मामले में अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि जो लोग सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं वो पहले सूर्य नमस्कार का महत्व समझें और फिर विरोध करें। सूर्य नमस्कार को लेकर जो बात की गई थी, मुस्लिम समाज उसके विरोध में उतर आया है। देखिए, सूर्य नमस्कार एक योग है। सूर्य नमस्कार कोई धर्म मजहब से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आप सूर्य नमस्कार को योग की तरह से देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुत लाभकारी है। वो शरीर के हर अंग प्रत्यंग को उसमें आपको लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार को लेकर के इस तरह की भ्रांति फैलाने से बचना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में जो ड्रेस कोड लागू किया गया, आखिरकार उस पर आपत्ति क्यों है और आपत्ति किसने जताई है वो भी आपको बताएंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने पर ऊंचा ड्रेस लेके आना चाहिए, ये क्यों बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी, तो उसको हम लोग ने भी फॉलो करना चाहिए। तो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है और ड्रेस कोड लागू होने के बाद कहा यह जा रहा है, मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी लगभग 5,000 रुपये महीने एक बच्चे का खर्चा तो आ ही जाता है, और अगर 2 बच्चे होंगे तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा इसका आ गया। और हम फ्री मोहल्ला क्लिनिक में और सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, तो अगर एक छोटी सी बीमारी भी हो जाए और एक प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट सब मिला के एक डॉक्टर की विज़िट का 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी वाइफ बीमार हो जाती है। तो 2 विज़िट्स के 5,000 रुपये महीने का खर्चा। तो 5,000 बिजली के, 10,000 स्कूल के, 2,500 बस के, 2,500 पानी के और 5,000 डॉक्टर के इलाज के दवा, 25,000 रुपये महीना। इस तरह से दिल्ली में मौजूदा सुविधाएं जो हैं उनसे लोगों को बच रहा है। बीजेपी ने सीधे ऐलान कर दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ये 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी ने कहा है कि फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। बीजेपी ने कहा है फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बंद होने से लोगों का 25,000 रुपये महीने का नुकसान होगा। हमने कई सारी नई योजनाएं अनाउंस की हैं कि सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ दिया जाएगा और क्या कुछ उनके खिलाफ झूठ फैलाया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है। आप छोटी स्कर्ट में या फिर फटी हुई जीन्स में या ऐसे कपड़ों में आप मंदिर नहीं जा पाएंगे जिससे कोई अंग दिखता हो। अब जैसे ही आदेश बीते दिनों सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया था और इसे लागू किया गया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले से अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को मिर्ची लग रही है। हुसैन दलवाई, जिन्हें ना तो मंदिर से कोई लेना देना है, ना ही जिन्हें सनातन धर्म की समझ है, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में ड्रेस कोड लागू करना गलत है। ये एक तरह का तालिबानी फरमान है। आखिरकार उनकी तरफ से ऐसा बयान क्यों आ रहा है सामने, इस रिपोर्ट में देखें। बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी, तो उसको हम लोग ने भी फॉलो करना चाहिए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में अब
फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, स्लीवलेस ड्रेस, हाफ पैंट, शॉर्ट्स और ऐसे कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी जिसमें शरीर के अंग दिखाई दे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर आएं जिसमें पूरा शरीर ढका हो। अच्छी बात यह है कि हिंदू धर्म के लोगों ने मंदिर ट्रस्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताई है। हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग ट्रस्ट के इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी, तो उसको हम लोग ने भी फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मंदिर न्यास ने किया हुआ है, अच्छी बात है। वैसे तो देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ बातें, अगर कोई दरगाह में जा रहा है वहाँ पे भी कुछ रूल होते ही है, कोई अग्यारी में जा रहा है वहाँ पे भी ऐसे रूल मतलब चलते ही आ रहे हैं। तो हमारे मंदिर में भी ऐसी चीज़ है तो हमें आनंद है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के लोग तो सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने से परेशान नहीं, लेकिन परेशानी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को जरूर हो रही है, जिनका ना तो मंदिर से कोई लेना देना है और ना ही सनातन धर्म से। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि मंदिर में ड्रेस कोड को लागू किया जाना वैसा ही है जैसे तालिबान प्रतिबंध लगाता है। हुसैन दलवाई ये भी कह रहे हैं कि लोग क्या पहने क्या ना पहने ये मंदिर ट्रस्ट को नहीं तय करना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट केवल लोगों की भावनाएं देखे, उनकी ड्रेस क्यों देख रहा है। देश में इस तरह का तालिबानी फरमान किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ड्रेस कोड वगैरह लागू करने का उनका क्या है, जो लोग ऐसा है कि लोग अच्छी तरह से ही आते हैं, वहाँ उनकी भावना रहती है, श्रद्धा रहती है, इसलिए आते हैं। तो कौन सा ड्रेस लेके आना चाहिए ये क्यों बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अगर सवाल किसी हिंदू की तरफ से उठाए जाते तो समझ में आता, लेकिन सवाल हुसैन दलवाई की तरफ से उठाए गए हैं तो उल्टा उन पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल उठ रहे हैं कि हुसैन दलवाई को जब सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं तो वो अपना ज्ञान क्यों दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मंदिर में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये तय करने वाले हुसैन दलवाई कौन होते हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब मंदिर आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं तो हुसैन दलवाई को इससे दिक्कत क्यों है। हुसैन दलवाई का ज्ञान देना लोगों को ऐसे ही खटक रहा है जैसे बिन बुलाए मेहमान खटकते हैं। उनके बयान पर विरोध हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सनातनी अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। लोगों का फिर से अपने धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, इसलिए दलवाई जैसे कुछ लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हुसैन दलवाई को जो ड्रेस कोड है वो लागू करना रास इस वक्त यहां पर नहीं आ रहा है। सवाल जो है वो दलवाई खड़े करते हुए इस पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ड्रेस कोड लागू किया गया है उसमें आखिर क्या कुछ है, ड्रेस कोड क्यों लाया गया है। श्रद्धालु मर्यादित जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं वो पहनकर मंदिर में आए, इसकी एक कोशिश है जिससे कि मंदिर की जो गरिमा है वो बनी रहे, उसे ठेस न पहुंचे। इसके अलावा